हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं हमारे बच्चे? ठीक ठाक सब? तो यू आर विथ प्रवीण कुमार पांडे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट log and anti-log. In this video we will discuss about log and anti-log and to calculate a vast calculation with the help of logarithmic table and also anti-logarithmic table. लॉग टेबल क्या है, एंटी लॉग टेबल क्या है, सारा यूज़ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और बड़े बड़े कैलकुलेशंस को हम लोग कैसे इजीली वे में करते हैं, दिस इज डन इन दिस वीडियो। ओके, तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक लॉगरिथमिक टेबल। एंड एट फर्स्ट आई वांट टू टेल अबाउट यू लॉग। ऐसे हम लोग सिंपल पढ़ ही चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पढ़ा है कि लॉग जो हमारा है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ठीक है। फर्स्ट इज लॉग कॉमन लॉग एंड सेकेंड इज दैट नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। आई होप you would know about the base of common log. Common log is 10, yes, and the base of natural log is e. Clear? That means we can say here or write here log 10 बेस, दिस इज द बेस, है ना, जैसा सारा डिटेल हो चुका है। एंड इन दिस केस लॉग ई, इट इज ऑल्सो रिटेन इन द फॉर्म ऑफ लॉग एंड एल एन। याद रखना ना, अगर सिर्फ लॉग लिखा है तो उसका बेस 10 है, अगर एल एन लिखा है तो उसका लॉग क्या है, बेस क्या है, ई है। तो ये सब सारा डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं ना। और फाइनली मैंने बताया होगा कि हाउ कैन वी चेंज द लॉग और कॉमन लॉग इनटू रिस्पेक्टिवली टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे में कैसे उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया होगा आपको कि एल एन एक्स इज इक्वल टू जो हमारा होता है 2.303 इंटू लॉग एक्स बताया होगा ना। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग एक्स टू द बेस 10। क्लियर? अच्छा, इस चीज़ का प्रूविंग मैं बताऊंगा, है ना, कि हाउ कैन वी प्रूव इट, कहाँ से ये आया, सब बात सारा चीज़ आज बताया जाएगा। तो चलिए, टुडे लेक्चर इज़ गोइंग टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड हम लोग आते हैं अपनी बातों पे। और याद रखना है कि हम जो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा जो इम्पोर्टेंस जाएगा वो कॉमन लॉग के बारे में जाएगा। क्लियर? और जब कॉमन लॉग हम लोग एक बार पूरी डिटेल से देख लेंगे कि कैसे उसका टेबल यूज़ करते हैं, सारा, है ना, एक एक बात जब देख लिया जाएगा तो ईजिली वे में हम लोग जो सो नेचुरल लॉग का भी यूज़ कर लेंगे। क्योंकि कॉमन लॉग बताने के बाद मैं इस बात को बताऊँगा, इस, है ना, इस बात को क्लियर करने के बाद आप लोग क्लियर हो जाओगे कि कॉमन लॉ के हेल्प से हम लोग नेचुरल लॉ, ये कॉमन लॉ के हेल्प से हम लोग जो है नेचुरल लॉ का वैल्यू और नेचुरल लॉ के हेल्प से कॉमन लॉ का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो कॉमन निकल जाएगा तो नेचुरल आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, इतना से मल्टीप्लाई कर करके, सोच ही सकते हो ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमन लॉग। स्पेशली कॉमन लॉग, कॉमन लॉग में जो हम लोग लेके चलते हैं तो दो वर्ड लिखते हैं हम लोग, एक लॉग लिखते हैं और एक एंटी लॉग लिखते हैं। एंटी लॉग, ए, दिस इज ए एंटी लॉग, यस, स्मॉल ए, है ना, कुछ भी इसको अंतर तो नहीं पता, बट स्मॉल ए लिखो ना, एंटी लॉग। अब यहाँ देखना ये है कि जैसा हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में, जैसे अगर कहीं लिख दिया गया इस तरीके से लॉग, चूँकि हम लोग बेस 10 की बात करने वाले हैं ना, तो याद समझ में बात आ ही रही होगी। लॉग 10 टू द पावर अगर, है ना, बी लिख दिया गया, ठीक,
या ए लिखो ना, बेस पावर वहाँ देंगे हम, है ना, बी टू द पावर 10 टू द पावर ए हमने लिख दिया, इक्वल टू अगर मैंने जो है सो एक्स लिख दिया यहाँ पे, तो इसका वैल्यू जो हम लोग लेते हैं याद ही होगा कि 10 टू द पावर एक्स इक्वल टू ए लिखते हैं, यस और नो लिखते हैं। तो इसी चीज को यहाँ ना लिख करके अगर हम यहाँ लिखते हैं, एंटी लॉग होता कुछ नहीं स्पेशली, है ना, अगर लॉग 10 टू द पावर ए इक्वल टू हमने एक्स लिख दिया, तब यही जो हम लोग लिखते हैं एंटी लॉग जो हमारा होता है, एंटी लॉग ये कुछ नहीं, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। इससे ज़्यादा कुछ हम लोग लेके इसको नहीं चलते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम तूफान और बोझ लेकर चलते हैं, बस उसका एक्सपोनेंशियल लॉग हम लोग लेकर के चलते हैं ना। कहने का मतलब कि जो ये जो फॉर्मेट हमने यहाँ लिखा है, यही चीज़ हमारा यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द पावर एक्स इक्वल टू ए, 10 टू द पावर एक्स इक्वल टू ए। जहाँ भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसी चीज़ का यूज़ करके हम लोग काम करने वाले हैं, जहाँ भी हम लोग करें, है ना। तो अगर हम लिख दिए यहाँ पर कि अगर मैंने लिख दिया एक तरीके से और कि log m इक्वल टू अगर n लिखा है ना, log m इक्वल टू n, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या है, बस याद रखना है कि जो n इक्वल टू लिखते हैं हम लोग, सॉरी m इक्वल टू m का जो वैल्यू है वो लिखते हैं एंटी लॉग ऑफ n लिखते हैं, याद रखना है एंटी लॉग ऑफ n। और इसमें मतलब बेस 10 याद रखना है, बेस क्या है 10 है, बस माइंड में रखो कि इसका बेस क्या है 10 है ना, 10 टू द पावर n। अब इसको देखना है कि ये जो मेरा है ये 10 टू द पावर कुछ नहीं n लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, तो देखो तो यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अभी तो जैसा कैलकुलेट चूँकि बेस 10 है, तो बेस 10 है तो इसको अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर n इक्वल टू m हो जाएगा, यस और नो। एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में जैसे हम लोग चेंज करते हैं, अगर चेंज कर दें तो 10 टू द पावर n इक्वल टू m हो जाएगा, और यही तो 10 टू द पावर n ही तो एंटी लॉग है, एंटी लॉग है। तो बस याद रखना है कि एंटी लॉग कुछ नहीं है, ये हमारा ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया, दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एज यू नो व्हाट इट। बस यही एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट ही हमारा एंटी लॉग का काम करता है, बाकी कुछ है नहीं। एंटी का काम, एंटी हर जगह एंटी मिलता है ना, एकदम अपोजिट वाला, तो ये अपोजिट जो है, तो लॉग का अपोजिट एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा जो है सो एंटी लॉग हो जाता है। तो ये तो हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन लॉग और एंटी लॉग के बारे में, है ना। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, बस तुरंत, कि इस फॉर्मेट में हम लोग न्यू पेज, कि है ना कोई भी पॉइंट दिया ना, तो लॉग टेबल का यूज कैसे करते हैं, तो उससे पहले हम लोग जान जाएं कि लॉग टेबल आखिर होता क्या है। तो दिस इज लॉग टेबल, ठीक है, वो भी याद रखना है कॉमन लॉग टेबल। कौन सा लॉग टेबल, कॉमन लॉग टेबल, यस। कॉमन लॉग टेबल में होता क्या है, एकदम अच्छे तरीके से गहन स्टडी कर लीजिए, कैसे देखना वगैरह सारा बात बताया जाएगा। जैसे होगा इसमें क्या कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास कुछ हॉरिजॉन्टल रोज होंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल रोज हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रोज हॉरिजॉन्टल है ना, 10 से स्टार्ट किया है, 10 11 12 है ना, कंटिन्यू जो है सो कहाँ तक 55 तक फर्स्ट पेज में है, फर्स्ट पेज में आपका 55 तक है, 55 तक है फर्स्ट पेज में ना। याद रखना है इसमें हॉरिजॉन्टल रो में जिसको हम लोग पीरियड बोल सकते हैं, याद है ना, पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, उसमें पीरियड जो आता है, तो ये 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो, इस तरीके से ना पीरियड भी कर सकते हैं, 1 पीरियड 2 पीरियड सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड, कंटिन्यूस पीरियड बना होगा ना, कहाँ तक 55 तक फर्स्ट पेज में, लॉग के फर्स्ट पेज में, लॉग के फर्स्ट पेज में, इसके जस्ट उल्टे वाले पेज में ना। फिर 56 से स्टार्ट करेगा, 56 के बाद जो है सो ये मेरा कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा, 10 से स्टार्ट करेगा और 99 तक जाएगा, बस इसके बाद नहीं, बस 2 ही पेज है। अच्छा अब उसके बाद देखते हैं, ये तो इतना हो गया। अब उसके बाद इसमें जो उसके बाद जो हमारा अब
हम लोग कॉलम में आते हैं, कॉलम वाइज में यानी ग्रुप में आते हैं। तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 9 ग्रुप इसमें है कंटिन्यू। तो ये हमारा मेन लॉग का काम करता है, मेन लॉग। जब ये लोग पॉइंट यूज़ करेंगे बस याद रखना है भी कि कौन क्या, ये थोड़ा सा याद रखो ना, बाकी यूज़ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो माइंड में रखना है कि 0 से स्टार्ट है हमारे पास, तो 10 का 0 वैल्यू देखना है तो ये हो जाएगा, 10 का 1 देखना है ये हो जाएगा, 10 का 3 देखना है ये हो जाएगा। सपोज करो कि 23 का हमको 5 देखना है, तो 23 दिस इज 23 का हमको पता है कि 0 1 2 3 4 5 दिस इज 5, तो 23 का ये 5 आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे किसी भी पॉइंट को देखने का ना। ये मेरा इसी के रिगार्डिंग में सबको देखना है, वॉच करना है। अब ये मीन डिफरेंस क्या है, मीन डिफरेंस का भी वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए ना। बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं, तो मतलब जब तक मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, एक एवरेज देता है ये जो से एक एवरेज देता है। इसका यूज जो है ना सबसे है ना इंपॉर्टेंस है, अगर इसका नहीं करो तो शायद वो आंसर आपका गलत हो जाए, है ना। बड़े से बड़े कैलकुलेशन हम लोग बहुत ईजी वे में करेंगे, एकदम याद रखना है ना, तुरंत करेंगे आपके सामने। तो मीन डिफरेंस में क्या होता है वो देखना है। 1 2 3 फर्स्ट ये हमारा जो है सो रो में कह सकते हैं ना, रो है ना, फिर 4 5 6 और फिर 7 8 9, अच्छे से याद रखना। 3 3 का 3 3 3 3 3 3 9, ये डायरेक्ट 0 से लेकर 9 है। यहाँ 10 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या है 3 और 3 6 3 9, इसमें 0 नहीं है। तो मीन डिफरेंस भी याद रखना है, वही लास्ट तक दिया होगा 55 तक इस पेज में, है ना। इस वाली पेज में यहाँ तक जो है सो 55 तक, और नेक्स्ट वाले पेज में जो है सो हमारा 99 तक। यहाँ भी वही है मीन डिफरेंस हमारे पास 1 2 3। बस याद रखो कि फर्स्ट वाले 1 2 3, सेकंड वाले 4 5 6 और थर्ड वाले में 7 8 9, और यहाँ से लेकर 0 से लेकर के 9 तक, क्लियर। और ये जो है सो 56 हुआ 99 पर ला करके पटक दिया, है ना। ये तो था लॉग टेबल वाला, है ना। अब एंटी लॉग का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग देखिए इसका यूज़ करते हैं। एंटी लॉग टेबल है मेरे पास है, दिस इज एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल में वही बात है कि जी इसमें जो ध्यान देना है, इसमें आपका 10 से स्टार्ट किया है ना, बट इसमें 0 0 स्टार्ट किया, 0 0 0 1, ये पॉइंट में आता है, 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04, सब में पॉइंट लगा, याद रखना है। जिनके बुक में नहीं है वो टिक आउट लगा होगा ना, सबके आगे पॉइंट है, 0.12 0.13 लगातार कंटिन्यू। कहाँ तक, यहाँ पर 50 तक लाया है इसमें, है ना। और यहाँ पर ला करके आपको 99 पर ला के पटक दिया है, 99 पर ला करके, वही 0.99 है ना, 0.99। अब बाकी ये भी वैल्यू वही है, 0 से लेकर के 9 तक लाया है एंटी लॉगरिथमिक टेबल में। एंड यहाँ पर मीन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब इसका यूज़ करना हम लोग चाहेंगे। यहाँ तक तो हम लोग देख लिया कि क्या है लॉग टेबल। ये सारा दोनों लॉग टेबल लगभग बुक्स में आप लोगों का दिया रहेगा, केमिस्ट्री में भी आप लोगों को यूज़ करना होगा ये सब चीज़, है ना। तो खैर इसका अलावा हम लोग जो भी वैल्यू करते हैं, याद होगा कि हम लोग बड़ा बड़ा कैलकुलेशन मुझे करना है ना। तो कैलकुलेशन करने के दौरान पहले तो लॉग निकालना सीखेंगे, और लॉग निकालने के बाद हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे, बड़े बड़े कैलकुलेशंस को हम लोग कैसे इजीली डन करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, अच्छा सा प्यारा सा एग्जाम्पल एकदम, है ना। स्टार्ट। Suppose we have given yes clear, this is log of, मेरे पास 2 दे दिया गया है ना, log of 2। तो एकदम एक एक बात बारीकी से सुनना है, और अगर ना हो समझ सको तो बगल में एक रफ पेपर में लेकर के लिखते जाना है, ठीक है। एकदम जो भी पॉइंट मेरे पास गिवन हो, पहला स्टेप यू हैव टू सी अबाउट इज इट इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। मैंने क्या बोला, साइंटिफिक नोटेशन। ये क्या है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर। किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसमें करते क्या है, सपोज आपके पास अगर गिवन है 2, अगर गिवन है तो ये जनरल फॉर्मेट है। नंबर 2 टाइप का आ जाएगा,
अगर हम लोग लिखें तो एक जनरल फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के नाम से जानते हैं। जनरल फॉर्मेट नंबर जैसे होगा वैसे हम लोग लिखते हैं यूजुअली, वो लिख दिया जाएगा। सपोज 2 लिख दिया गया तो इसका जनरल फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा? तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं बस कुछ नहीं, 2.0 इंटू 10 टू द पावर 0। क्यों? तो 10 टू द पावर 0 का मतलब 1, मतलब 10 के फॉर्मेट के रूप में लिखना है, और पॉइंट के बाद एक है ना, मतलब कि पॉइंट के पहले एक डिजिट होना चाहिए बस। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। दैट मीन्स इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो सकता है अगर हम लिखें A.B.C कुछ भी रह जाए इंटू 10 टू द पावर m, इस फॉर्मेट में लिखना होता है। सपोज लिख दिया 2 लिख दिया, इसका क्या आ जाएगा? तो 2.2 इंटू देखो तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? सोचो, नंबर हमको यही चाहिए। अब इसको क्या करेंगे हमको ये मिल जाए, जरा कैलकुलेट करके देखते हैं तब उसको चढ़ाते हैं। ध्यान देना गौर से, जैसे 2 हमने लिखा, अब 2.2 लिख दिया तो 2.2 अपॉन हमको 10 चाहिए ना, इंटू 10 देखो तो ये हटा तब नहीं आया, तो इससे कैंसिल, तो फिर से हमको 22 मिल गया, 22 मिल गया। तो कहने का मतलब मेरा है कि यहाँ पे जो मैंने 2.2 के नीचे जो 10 लगाया नीचे जो 10 लगाया तो इन दोनों को डिवाइड किया तो ये मिल गया, तो ये अपने आप 10 मिल गया, यानी 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। अगर हम लिख दें कि 2 लिख दें तो क्या आ जाएगा? 2 इसका साइंटिफिक नोटेशन में वो एक डिजिट के बाद तो 2.22 इंटू 10 टू द पावर, सोचो 2 हो सकता है, क्यों? तो जरा करके देख लो, तो 2.22 में से ये 00 नीचे आ गया, ये 00 ऊपर खलास, बच गया 2 जो कि मिल गया मेरे रिजल्ट। यानी कि याद रखना है कि व्हेन वी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाउ मच डिजिट, दिस विल बी द पावर ऑफ द 10। यानी जितना डिजिट तुम इधर जाओगे उतना 10 का जो है इधर आना ना, सॉरी फॉर दैट, राइट टू लेफ्ट उतना 10 टू द पावर प्लस में चला जाएगा मेरा। अगर मेरे पास 3, 6, 5, 9, 7, 8 इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसके लिए क्या करें हम लोग? 3.65978 इंटू कितना? 1 2 3 4 5 यानी 10 टू द पावर 5 लिख देंगे। क्लियर? अगर मेरे पास गिवन है 567.369, अगर इसको लिखना है क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, मैंने बताया। अब इसको छोड़ दो, जहां से वहां से गिनो, काउंट करो, तो 1 2 डिजिट इधर जाएगा ना, पॉइंट मुझे क्या करना? 5 के बाद लिख दो 5.67369 10 टू द पावर, कितने जीरो इधर गया? 2 जीरो ना, 2 जीरो, 10 टू द पावर 2 प्लस में। ये तो हो गया मेरा प्लस वाला फॉर्मेट। अब तो बाकी क्लियर हो ही गया ना कैसे बनाना है। एक और बनाते हैं ना, चलो लो, 3637.378950 है ना, ये लिख दिया गया, 00 है ना, 5। अब इसको लिखना है तो कुछ नहीं करना, हमको पॉइंट यहाँ लाना है, तो 3.633737689506। अब देखो तो कितने डिजिट, इधर से तो काउंट नहीं करना है, मुझे यहाँ से काउंट करना है, तो कितने? 1 2 3 इधर लाया ना, तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। चेक करके देख सकते हो उसी तरीके से ना, यहाँ से हटाओ तो कितना? 0 1 2 3, अगर चेक करना है तो बन गया मेरा, लेकिन चेक करने के लिए हम कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 टू द पावर 11। सोचो तो 11 से है ना 3 से 3 कट गया तो कितना? 8 बचेगा, और 8 जब बचेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर से यहाँ पॉइंट आ जाएगा, देखो तो 37 के बाद। यानी कि बस याद रखना है कि जैसे हम लोग पॉइंट से, पॉइंट जहाँ पर है, अगर हम लोग राइट से लेफ्ट में जाते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं था, तो पॉइंट यहाँ होता, याद है ना, कुछ नहीं तो पॉइंट इधर होता है, तो इधर जा रहे थे हम लोग, तो 1 2 3 4 5 डिजिट गए तो 5 लिख दिए, 2 डिजिट गए, चूंकि पॉइंट तो अब यहाँ है, अब यहाँ नहीं पॉइंट है, अब पॉइंट यहाँ है। अगर यहाँ होता तो कितना करते? 1 2 3 4 5, फिर से वही 5 आ जाता, 10 टू द पावर। तो इस तरीके से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। और सबसे पहले जब हम लोग लॉग वॉच करते हैं तो सबसे पहले वॉच करते हैं कि इज द फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड और नॉट। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है कि अगर नहीं दिया है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। चलिए, ये लॉग के लिए बात याद रखना है, ठीक है? लॉग के लिए याद रख लो, एंटी लॉग का बात अभी नहीं कर रहे, लॉग की बात कर रहे हैं ना। अगर ऐसा रहे 0 पॉइंट है ना 5 रहे, अब इसको लिखना है,
तो क्या करेंगे हम लोग 5.0 खाली इधर लेके आना है। तो क्या करना पड़ा, ऐसे ही लिख दोगे, कुछ तो कीमत देना पड़ेगा ना, कीमत यहाँ माइनस दे के चुकाना पड़ता है। कैसे भाई, तो करके देख लो, कैलकुलेट कर लो इसको। तो 5.0 है ना, और 10 नीचे आ जाएगा, डिवाइड करो, देखो तो कितना 0.5 मिल जाएगा फिर से। यानी कि अब तुम पॉइंट के जितना उस साइड राइट से लेफ्ट में जाओगे, लेफ्ट है ना, फिर यार उल्टा, लेफ्ट से राइट में जाओगे उतना 10 टू द पावर माइनस में चला जाएगा। अगर मैं लिख दिया 5, 7, 0, 0 पॉइंट, इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है। अरे यार 0 दो ना, जब ही रहेगा 0 रहेगा ना, सोच के देख लो। तो कितना 1, 2, 3 डिजिट उधर जाना है मुझे, तो क्या आ जाएगा 5.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। कैसे, तो कैलकुलेट कर लो। तो 5.7 अपॉन 10 टू द पावर 3 तो है ही, एक 0 और आ जाएगा, तो कितना 4 0 ना हो गया, डिवाइड करो, तो 0, 0 पॉइंट आ जाएगा 5, 7, इसको हटाओ तो ये मिल जाएगा। फिर से देखो तो बैक में, ओ सॉरी, ये सॉरी है ना, 0.0057 था, तो 5.7 मुझे चूंकि पॉइंट को उठा करके कहाँ लाना है, यहाँ लाना है, तो यहाँ लाने के लिए मैंने कर दिया 5.7। उसके बाद 1, 2, 3 डिजिट हम लोग लेफ्ट से राइट में आ रहे हैं, तो -3 में जाना है। क्लियर। तो ये था मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस इसी चीज़ का यूज़ करना है लॉग को पता करने में। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बच्चा वाला सवाल ताकि थोड़ा मज़ा भी आए, इंटरेस्ट भी आए, है ना। उससे पहले हम लोग एक छोटा सा बात और देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ना। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया log 2, क्लियर। तो log 2 जब दिया हुआ है तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में है। अरे भाई इसको तो लिख सकते हो ना 2.0 इंटू 10 टू द पावर 0, तो उतना लिखने की जरूरत, दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 टू पावर 0 का वैल्यू 1 हो ही जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग सिर्फ 2.0 पर वॉच करेंगे। किस पर, 2 ये बगल में है ना, लिख सकते हैं, ये इतना हो गया ना। अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल टू क्या है मेरे पास, log 2, मतलब कि log 2.0। अब याद रखना है, देखो यहाँ log टेबल निकालो और एकदम उठाओ इसको, तो ये भले लिखा हुआ है 2, ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग 20 का देखेंगे, याद रखना है। अगर 2.1 होता तो 21 का देखते, 3 होता तो 30 का देखते, 5 होता 50 का देखते हैं ना, 5.0। तो जो हमको किसको देखना है, 2.0। इसके बाद 2.0 किसका देखोगे, 0 है ना, 2.00 तो लिख सकते हैं। तो हमको 2.0 नहीं 20 का 0 देखना है ना। फर्स्ट वाला पार्ट जो है, याद रखना है कि फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग ये जो 0 से 9 वाला बताया था ना, उसमें देखते हैं। और एक डिजिट अगर और होता है ना, सपोज मैं 2 क्वेश्चन लेता हूँ। लेटेस्ट सेकंड क्वेश्चन इज दैट मैंने ले लिया log 4.93 ले लिया ना, 4.93। ध्यान देना है, मैंने यहाँ लिखा 2.0, यहाँ मैंने लिखा 4.923। यहाँ मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जो सो चुनो इसको, साइंटिफिक नोटेशन में ये भी है, ये भी है, बात तय हो गई। अब यहाँ पर जो मेरा 2.0 है, तो 2.0 का 0 वॉच करना है मुझे, और यहाँ पर 4.9 का 2 वॉच करना है। तो 2.0 मतलब 20, तो 20 का 0 मुझे देखना है, तो कितना है 30 और 10 है, तो यहाँ लिख दो पहले ना 30 और 10। यहाँ जाके देखो, चूंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं, इसको स्टॉप करते हैं, यहाँ आते हैं। यहाँ पर मुझे किसको देखना है, 4.9 तो मिलेगा नहीं हमको, 49 जब भी मिलेगा 49। तो देखो 49 फर्स्ट पेज में मिलेगा, याद है हमको, रट लो, 55 तक होता है ना, 40 49 दिस इज 49। अब 49 का पहला तो वो क्या आवाज करना है, 2, पहला क्या आवाज करना है 2। तो 2 किस में देखोगे, मेन लॉग वाला ना, ई मेन 0 से लेकर के 9 तक वाला में 2 इसको देखना है। और फिर 3 है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो 3 किसके लिए, ये मीन डिफरेंस के लिए आता है, ध्यान रखना है। पहला वाला किसके लिए, मेन 0 से 9 तक में देखना है, और सेकंड वाला जो मेरा 3 है वो किसके लिए देखना है, मीन डिफरेंस वाले में देखना है। क्लियर। फर्स्ट वाला 0 से 9 तक वाले में देखना है, इस है ना 2 के लिए, और 3 वाला किस में देखना है, मीन डिफरेंस वाला में देखना है। तो आइए हम लोग वॉच करते हैं। ये तो आ गया मेरा, अभी रहने तक बना नहीं है, अब इसको भी यहीं तक रखते हैं। अब इसको बढ़ाते हैं आगे 4.9 का, तो 4.9 का 2 हमको चाहिए ना, किस में,
इसमें, तो यहाँ लिख दो पहले अलग से, लिखना नहीं, खाली समझने के लिए लिख रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो 4.9 का 2 देखना है और 4.9 का 3 देखना है। 2 कहाँ देखना है? मेन लॉग वाला में। ये कहाँ देखना है? मीन डिफरेंस वाला में। तो देखो तो मेन लॉग वाला में 4.9 का 2 कहाँ है? 4.9 का मतलब 49, 49 का 2 है, 49 का 0 1 2 माइंड में हमारे पास है ना, पता? ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 7 8 8 और 9 होता है। तो हमको 2 देखना है, तो 49 का 2 तो कितना है? 6920 दिख रहा है सबको? 2 के सामने 49 के सामने 6920, तो लिख लीजिए 6920, 6920। और याद रखना है कि ये जो निकलेगा उसको इसके साथ प्लस कर देना है। प्लस में क्या आ जाएगा? अब देखो तो 49 का 3 ना, तो 49 का 3 कहाँ देखोगे? यहाँ देखोगे? नहीं, कहाँ देखना है? 49 का 3 अब मीन डिफरेंस वाले में। तो 49 के 3 में देखो तो पता है कि 1 2 3 है ना, नीचे 1 2 3 होता है, 4 5 6 7 8 9। तो 49 का 3 में क्या मेरे पास 3 आ रहा है? दिख रहा है? ये आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा, है ना, दिख रहा है ना 3। अब उतना नीचे से लेकर के आओगे उठा करके, अब उतना बड़ा तो नहीं पेज, हम यहाँ से दिखा दिए, नीचे भी लिखना नहीं होगा तो है ना, दोनों तो सेम ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 3 हो जाएगा। तो कितना ऐड करोगे? तो 6923, यहाँ लिख दो 6923। अब क्या करना है वो सुनिए गौर से। इतना कर देने के बाद, यानी इतना सारा कर दिया, अब उसके बाद आपको जो है कुछ नहीं करना है, पॉइंट 0 दे करके 0 पॉइंट इतना लिख देना, यानी कि इसके आगे पॉइंट डाल देना है। क्या करना है? वॉच करने के बाद, यहां से टेबल देखने के बाद जो मेरे पास डिजिट आएगा उसके आगे चुपचाप आंख बंद करके, मुंह बंद करके, हाथ को रोकते हुए कि कैसे लिखें बिना कपते हुए, इसको चुपचाप आगे में पॉइंट लगा देना है। प्रोसेस इसका यही है। हमारे जॉन नेपियर साहब का ये सब देन है ना। तो अब जैसे यूज़ करते हैं और भगवान की दया से देखो है ना, कोई भी बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन जब करेंगे तो थोड़ा सा वो एकदम हमें जस्ट अमेजिंग लगेगा कि एकदम कैसे, सोचो जरा लॉग टेबल जो बनाया गया है, अभी तो इसका यूज़ नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसका हम एप्लीकेशन जब करेंगे तब वो कितना मजा आएगा वो देखना, है ना। तो ये तो हम लोग देख लिए, इतना देख लिए। अब क्या होता है, आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात रही कि किसी भी लॉग के 2 पार्ट होते हैं। लॉग का जब वैल्यू देखते हैं तब कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। एक को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और एक को मैंटिसा बोलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपसे, है ना, बार बार पूछा जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और मैंटिसा क्या होता है। क्लियर? तो आइए हम लोग देखते हैं। यहीं पर लिखेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ लॉग। एक का नाम है CHARACTERISTI कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा मैंटिसा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। यार ये कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा होता क्या है पहले ये जानेंगे, है ना। तो एक बात तो सबसे पहले दिमाग में बात डालो नॉर्मल सा, कि ये जो मेरा इसमें इंटीग्रल पार्ट होता है, तो इंटीग्रल पार्ट पॉइंट के पहले वाला, पॉइंट के पहले वाला, उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रल पार्ट। क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट के बाद ये देखो डेसिमल वाला फॉर्मेट है ना, डेसिमल वाला फॉर्मेट है, तो ये डेसिमल पार्ट क्या आ जाएगा? डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा एंड इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा। तो इसका अगर पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछा जाएगा तो 0 का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? तो 0 का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर निकालना होगा मुझे, तो उसमें जो है हम लोग उसका 0 ही देंगे, चूंकि 0 का तो 0 ही होगा। 1 का पूछेगा 1 होगा, 2 का पूछेगा 2 होगा, 3 का पूछेगा 3 होगा, यानी जो देगा उसका हमको
लिख देना है, जो देगा वही कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। आगे का जो पार्ट होता है यार सोचना क्या है। लेकिन अगर इसका पूछेगा तो मैंटिसा क्या है, तो 0 है ना, 0.3010, दिस इज मैंटिसा। क्लियर। अगर कहीं पर लिख दिया है ना, अगर एक एग्जांपल और हम लेते हैं ना इस तरीके का, आइए लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। बस इतना बात याद रखो कि दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस इज मैंटिसा। अच्छा, अगर इसको भी समझना है कि इसको कैसे लिखते हैं तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चूंकि कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा पे बहुत सारा आईआईटी लेवल का क्वेश्चन आता है ना, तो इम्पोर्टेंस तो उसका होता ही है। उसका यूज़ हम लोग जो है सो अलग से वीडियो बना के कर लेंगे, नहीं होगा तो, है ना। एक ऐसा नॉर्मल से एक बात आप लोगों को याद होगा, जो फंक्शन पढ़े होंगे, कि अगर किसी भी नंबर को लिखना हो तो उसका जो है हम लोग है ना जीआईएफ लेते हैं और प्लस इंटीग्रल पार्ट फंक्शन लेते हैं ना, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन लेते हैं। एक्स है, एक्स के अंदर इंटीग्रल पार्ट फंक्शन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं, किसी भी नंबर को लिखना हो। जैसे अगर मेरे को लिखना हो 1.5 लिखना हो, 1.5, तो ये कैसे हो सकता है, सोचो जरा। तो ये ले लिए और प्लस 1.5 का ये ले लिए, ये का मतलब क्या, जीआईएफ। तो 1 का जीआईएफ 1 होता है, और इसका अगर निकालना हो तो याद करो जा करके, इसका हम लोग 0.5 लिखते हैं ना, याद करो जा करके ना फंक्शन वाले चैप्टर में, कि इसका जो इसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन, या फिर जो इसको गिफ भी बोलते हैं, गिफ। याद है गिफ, कुछ गिफ फंक्शन है ना, याद करो जा करके, हम लोग पढ़े हैं ना। तो इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं ना। तो इसी चीज़ का यूज़ करके हम लोग लिखते हैं ना। जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ था मेरे पास, जैसे ये लिखा हुआ था, तो इसी चीज़ में जो मेरा ये जो था, ये मेरे पास क्या था, गिफ फंक्शन है ना, सॉरी ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, और ये क्या मेरे पास है, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन है। इसीलिए इसका इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, इसको डेसिमल पार्ट, या यहां पर ये भी लिख सकते हो, ये फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा, एंड इंटीग्रल पार्ट यानी गिफ पार्ट, जो मेरा गिफ फंक्शन जो होता है वो मेरा क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। क्लियर। सपोज अगर हमसे पूछा जाए ना कि -3.2 का हमको निकालना है, क्लियर, तो -3.2 हमको मिलेगा कैसे। अच्छा, अगर तुम इसकी तरह लिख दो अपनी भाषा में, नॉर्मल सी भाषा में, कि सर अगर हम इसे लिख दें कि -3 के अंदर, क्लियर, और यहाँ चूंकि -3.2 मेरे पास है, अगर हम -0.2 लिख दें तो क्या ये मिल जाएगा डायरेक्ट, है पॉसिबल। प्लस में लिखते हैं, याद करो जा करके, यहां प्लस होता है, यहां क्या होता है, फॉर्मूला में प्लस होता है कोई भी नंबर लाने के लिए, इंटीग्रल पार्ट और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लिखते हैं उसका। तो यहां तो हमको प्लस नहीं ना मिल रहा है, तो अगर हम यहां से लिखें 0.3 और प्लस -0.2, प्लस -0.2, तो अब मेरे पास जो इंटीग्रल पार्ट डेसिमल में आ गया, और हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल पार्ट को माइनस में कभी नहीं लिखते, माइनस में नहीं लिखते, तो ये तो -3 रहेगा। लेकिन इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां तो बनाने का मेरा तरीका कुछ और था। अगर हम लोग वहां अपने में जाए, है ना, तो वहां हम लोग है ना इस चीज का यूज करके बना रहे थे, कि कैसे बनाते हैं भाई, कैसे उसको निकाल के दिखाएं, फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस इसको इधर लेके चले आएंगे, -3 का 3 होता है, तो -0.2 निकालना है मुझे, और ये -3.2, तो क्या करेंगे, -0.2 का मुझे गिफ निकालना है, तो क्या कर देते थे, -3.2 और माइनस का क्या आ जाएगा, +3, क्लियर। अब जो है सो 3.2 और 3.0, क्लियर, ये क्या आ जाएगा, 0.2 हो जाएगा। गलत है, गलत सही है, दिस इज -3.2। एक मिस्टेक यहाँ हुआ थोड़ा सा, है ना, जैसे यहाँ 1.5 लिखना था ना, तो 1.5 का तुम लोग है ना जो है सो GIF 1 ही लिखते हैं,
लेकिन -3.2 में अगर -3.2 लिखे, -3.2 थोड़ा सा मिस, सॉरी, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा -3.2, ये सब कैंसिल है ना, इक्वल टू इसका क्या आ जाता है -4 याद करो जाकर के ना, और प्लस -0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग निकालते हैं -0.2 का, तो वो क्या आ जाएगा इधर, यही ना आ जाएगा, ये 4 और माइनस क्या आ जाएगा 3.2 इक्वल टू 0.8 निकल करके आ गया है ना, यस सॉरी 0.8। अब इस चीज़ को हम लोग एकदम अच्छे तरीके से निकालेंगे, और भी एक फॉर्मेट से, इतना ना जान करके डायरेक्टली हम लोग निकालना है। अगर हमको -3.2 निकालना है तो इससे हम लोग -3 -0.2 तो लिख सकते हैं ना फिलहाल, क्लियर। अब पता है कि मुझे इसे प्लस में रखना है तो -3 रहने दो इसको, और बीच में प्लस डालो और -0.2। अब सोचो -3 प्लस, अगर हम -0.2 के साथ +1 कर दें तो क्या मिल करके प्लस दे देगा मुझे, और फिर से हम लोग -1 कर देते हैं। देखो तो -3 -1 मिल करके माइनस, सब में यही काम करना है ना, क्लियर। निकाल दें हम लोग इसको। अब उसके बाद लेकर के हम लोग चले यहाँ से है ना तो ये कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.2 मिल जाएगा, 0.2। अब दो प्लस मिल गया, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको -3.2 में, क्लियर दिख रहा है हमको ना, -3.2 मिल जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, यानी कि एक तरीके से मेरा देखो तो फ्रैक्शनल पार्ट प्लस में भी आ गया और इस पर कोई असर भी नहीं पड़ा। तो यही बात याद रखना है। तो हम लोग काम किस पर कर रहे हैं, मैंटिसा, दिख रहा है ना, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब मैंटिसा, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब क्या, मैंटिसा। तो मैंटिसा अगर माइनस में हो, ध्यान रखना है, मैंटिसा अगर माइनस में आ जाए तो उसके साथ एक बार +1 एक बार -1 करके काम हम लोग को कर देना, रट लो इससे, उसको बार बार है ना, ये यूज होगा पीछे, क्लियर। अगर मैंटिसा हो माइनस में तो +1 -1 करके हम लोग काम करेंगे, क्योंकि ये हमने देख लिया पहले ही। आइए हम लोग धड़ा क्वेश्चन उठाते हैं, एक से एक क्वेश्चन है ना, लॉलीपॉप सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट पेज, चलिए क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव टू फाइंड आउट log 4.356 दे दिया मुझे ना। चलिए तो सबसे पहले क्या देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है कि नहीं, क्या है, हाँ है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो इसको रहने देते हैं। तो करना क्या है, आपको 43 देखना है, और 43 का 5 देखना है, और फिर 43 का 6 देखना है। 43 का जो 5 देखना है वो कहाँ देखना है, मेन लॉग वाले में, और 6 कहाँ देखना है, मीन डिफरेंस वाले में। तो आइए हम लोग 43 देखते हैं। दिस इज लॉग टेबल 43, दिस इज 43, क्लियर नॉट क्लियर, दिस इज 43 का आपको क्या देखना है, 43 का 5 और 6। तो 43 का पहले 5 देख लो, 43 का हमको पता है कि 5 5 43 का 5 आ गया, देखो नीचे से है ना, मिलाओ नीचे से, गिन लो, 0 1 2 3 4 5 होता है ना, याद है। तो ये दिस इज 43 का 5। अब 43 का 5 के बाद आपको क्या बात करना है, 43 का 6, किस में, मीन डिफरेंस में, 3 3 6 ये होगा ना, क्लियर। सब में सेम नहीं होता, देखो यहाँ कुछ बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है ना, ये बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, आगे जाकर और घटेगा और घटता चला जाएगा, है ना। तो ये मेरे पास आ गया, मतलब फर्स्ट आ गया 6385, इधर रफ में लिख दो, ये है ना, कहीं पर लिखो रफ में लिखो ना, 6385 प्लस क्या ऐड करना है मुझे, 6 ना, 6 तो कितना आ जाएगा, ऐड कर लो मन में, है ना। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 6 3
6.91 हो जाएगा। अब क्या बताए थे कि कुछ नहीं करना है, पॉइंट फर्स्ट डिजिट जो है उसके आगे एक पॉइंट 0.6391 आ गया आंसर, है ना। चलिए ये तो हमने वॉच कर लिया, क्लियर। अब जरा देखते हैं, अगर दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया था यहीं पे, है ना, अगर मेरे को दे देता लॉग इसी में देता कि 435.6 देता, तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले देखो साइंटिफिक नोटेशन, ये तो साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है तो बना लो इसको, तो इसको ऐसे ही बंद करो डब्बा में, यहाँ लिख दो नीचे लॉग, क्या लिख दें हम लोग, 4.356 इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, 2 डिजिट इधर आया तो 10 का पावर 2 हो जाएगा। चलिए अब हमको पता है लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m प्लस n, तो लॉग 4.356 और प्लस लॉग 10 टू द पावर 2, कुछ नहीं तो बेस 10 है ना, याद है। हम बार बार ये काम नहीं करेंगे, एक बार कर रहे हैं बार बार उड़ा देंगे बाकी, है ना। अब यहाँ आपको क्या करना है, वही 4 3 का 5 देखना है और 4 3 का 6 देखना है, तो वही चीज आ गया ना फिर से, 4 3 का 5 और 4 3 का 6, चीज तो मेरा बेटा वही आने वाला है। मतलब कि याद रखो मैंटिसा सेम आएगा ऐसे वाले क्वेश्चन में, डेसिमल जहां रहे कोई अंतर नहीं पड़ता, डेसिमल जहां रहे कोई अंतर नहीं पड़ता। एक एग्जांपल और लेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से ना, डेसिमल जहां रहे कोई अंतर नहीं पड़ता है, मैंटिसा सेम होगा, अगर बदलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बदलता है। देख तो आदमी का कैरेक्टर कभी कभी बदलता है ना, उसी तरीके से अगर बदलता है तो ओनली चेंजिंग इन द कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट चेंजिंग इन मैंटिसा, वेन एवर द डिजिट्स आर सेम वॉट एवर डेसिमल वी गिवन, चाहे डेसिमल जहां दिया हुआ हो, चेंज होगा तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा, मैंटिसा चेंज नहीं होगा। इस सब बात को छोटा छोटा याद रखना, लिखना है ना। तो ये इसका वैल्यू हम लोग लिख दें डायरेक्ट 0.6391 तो आएगा ही, और प्लस ये क्या हो जाएगा मेरे पास सोचो क्या लिख दें इसको हम लोग, टेन टू पावर 2 का मतलब क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा ना, तो इसको हम लोग 2 log 10 लिख सकते हैं, 2 log 10 का मतलब 1 हमको पता है, तो यानी आ जाएगा ये इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 और प्लस 0.6359, तो ये आ गया 2.6359। कैरेक्टरिस्टिक्स बराबर कितना 2 और मैंटिसा बराबर 6359, दिस इज मैंटिसा, पॉइंट आगे लगा दो ना, 0.6359, दिस इज मैंटिसा। इसका मैंटिसा सेम था, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 और मैंटिसा क्या 0.6359। एक एग्जांपल और, मन नहीं भर रहा है, लॉग 0.0000 ज़्यादा कुछ ले लिया है ना, चलो 4356, क्लियर। आइए हम लोग लेते हैं इसको, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख दो, तो कितना 3 1 4 गया ना, याद करो 1 2 3 4 इधर जा रहा है लेफ्ट से राइट में, तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 4.356 इंटू 10 टू द पावर -5, नहीं 4 ना 4 माइनस, चूंकि 4 डिजिट गया 1 2 3 4 4 डिजिट उधर गया ना लेफ्ट से राइट में, तो 10 टू द पावर -4। चलिए फिर से वही बात चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 4.356 और प्लस ये क्या हो जाएगा लॉग 10 टू द पावर -4, इसका वैल्यू -4 हो जाएगा, चूंकि फिर से वही कहानी होगा ना, -4 आ जाएगा, 10 टू पावर 10 होगा, उसका वैल्यू 1 होगा, यानी इसका पूरे का वैल्यू कितना आने वाला है। यानी बात रट लो कि अगर कहीं पर लॉग m दिया है तो उसका वैल्यू तुमको डायरेक्ट m लिखना है, 10m दिया है तो 10m दिया है तो वैल्यू कितना लिखना है m, हमेशा m पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ही हो सकता है ना। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हमको पता है, क्या पता है, तो देखो तो कितना निकाला था 0.6391, लिख दे हम लोग, लिख दीजिए 0.6391 अब प्लस ये क्या -4 हो जाएगा, आ रही बात समझ में, ये आगे आ जाएगा -4 अब प्लस 0.6391,
इसको ऐसा नहीं किया ना, -4.6391 तो लिख ही सकते हैं ना। अच्छा, एक बात याद रखना है ना कि जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो ये 4 यहाँ ना लिख करके माथा के ऊपर चढ़ा देते हैं, 6391 लिख देते हैं। ये लिखने का इसका तरीका है लॉग में, इसको याद रखना बात थोड़ा सा है ना। अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इन द लॉगरिथमिक फंक्शन। क्लियर? यानी हमको हर जगह से पता, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया भाई, -4 है ना। मैंटिसा कितना आ गया, वही फिर से 0.6391 मैंटिसा आ गया, सब में 0.63, अच्छा 59 था, अच्छा सॉरी 6391 है ना, 6391, यहाँ भी 63, वो पहले वाला मिस हो गया था ना, 9 पॉइंट लिखने में, 6391 तीनों में। यानी कि एक बात याद मिल है ना, रखना है हम लोगों को कि अगर डिजिट सेम हो, चाहे डेसिमल जहाँ हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो बदलेगा बट मैंटिसा सेम होगा। अगर इतना बात समझ में आ गया तो आराम से तुम लोग लिख सकते हो। अगर इसका बोला जाए, अगर क्वेश्चन में दे दिया कि इफ log 4.356 इज इक्वल टू इतना है ना 0.6391, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 है ना, डायरेक्ट यही फॉर्मेट आ जाएगा। इसका वैल्यू गिवन है, आराम से हमको पता है कि मैंटिसा तो सेम होने वाला है, तो इसके बदले इसको लिख दो और उसको जो है सो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये बात लिख सकते हो। उसके बाद अगर एकदम फास्टली काम करना चाहते हो अपने आप को, तो इतना हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मैंटिसा सेम है, मैंटिसा सेम है, सॉरी डिजिट सेम है, तो मैंटिसा भी सेम होगा, सिर्फ बदलेगा तो सिर्फ उसका कैरेक्टर बदलेगा, ये कैरेक्टर बदलेगा है ना, कैरेक्टर बदलेगा। चलिए, तो ये तो था लॉग निकालने का तरीका है ना। अब हम लोग इसी में लेते हैं एंटी लॉग निकालते कैसे ना। इसी में तुरंत काम करें, अलग से हमको लेके नहीं चलना ना, इसी पर काम करना है कि एंटी लॉग में हम लोग काम कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट एंटी लॉग। अच्छा, यहां से अगर हम देखें तो लॉग 4.356 का वैल्यू निकल करके कितना आया, 0.6391। क्लियर आ गया ना। अब तुम जरा सोचो कि अगर मैंने पीछे बताया था कि अगर ई लिख दें हम लोग 4.356 इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.6391 आ जाएगा, हाँ या नहीं। क्लियर, चूंकि अपोजिट होता है, जस्ट पीछे हम बता चुके एंटी लॉग के बारे में ना। यहाँ जब मैंने लिखा था एंटी लॉग एंटी लॉग एंटी लॉग एंटी लॉग एंटी लॉग, इसके पहले वाले पेज में होगा ना एंटी लॉग, ये रहा एंटी लॉग है ना, लिखा है मैंने। यहाँ जो लिखते हैं, अगर log 10 to the power m इक्वल टू n लिखा हुआ है, तो m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू ऊपर का जो पावर मेरे पास है एंटी लॉग n होता है, 10 तो हटा ही देना, नॉर्मल सा याद होना है, m इक्वल टू एंटी लॉग n, और एंटी लॉग n को हम लोग 10 to the power n लिख लेते हैं। ध्यान देना एकदम गौर से, काफ़ी इंपॉर्टेंट। बस ये वाला डब्बा जो है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इतना ना, ये इतना शिट यार, ये इतना है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब देखो, तो अगर हम इसी चीज़ का यूज़ करके लिख दें तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं एक बात कि ये जो मेरा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉर्मेट बनाओ, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 10 to the power 0.6391। क्लियर, लिख सकते हैं आराम से ना। चलिए, अब आराम से कैलकुलेट कर दो, देखना है साइंटिफिक
सॉरी इसमें साइंटिफिक नहीं देखना, इसमें साइंटिफिक, सॉरी फॉर दैट, इसमें साइंटिफिक हम लोग को देखना नहीं है। इसमें क्या देखना है वो सुनो, उसमें साइंटिफिक नोटेशन देखना है, इसमें देखना है कि मेरा जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद तुरंत डेसिमल शुरू हो रहा है कि नहीं, बस यही चीज हमको देखना है। अगर ये यहां होता तब हम लोग को यहां लाना पड़ता उठा करके, यहां होता तो यहां, यानी कि उसमें पॉइंट के पहले एक डिजिट होना चाहिए और इसमें पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट याद रखना है। क्लियर? यानी कि पॉइंट के तुरंत बाद एकदम डिजिट शुरू हो जाना चाहिए, यानी कि पॉइंट समथिंग हमको इसमें जब भी कुछ चाहिए तो पॉइंट समथिंग, पॉइंट समथिंग, पॉइंट समथिंग, उसमें ए पॉइंट समथिंग, बी पॉइंट समथिंग, सी पॉइंट समथिंग, इसमें पॉइंट समथिंग चाहिए। और हम लोग वॉच क्या करेंगे, .63 का 9 मेन एंटीलॉग वाले में और फिर 0.63 का 9 मीन डिफरेंस वाले में। देखो यहां लॉग टेबल, दिस इज एंटीलॉग टेबल। 0.63 इधर होगा 0.63, देखो दिखा होगा ना 0.63 याद है, देखो बताया था मैंने कि आगे पॉइंट दिया रहेगा तो ये 0.63 आ गया। तो 0.63 का आपको क्या चाहिए, 9 चाहिए, तो 0.63 का 9 तो सबसे लास्ट में जाएगा ना, लास्ट ये आ गया, और फिर 9 के बाद 1 चाहिए तो 1 है, तो क्या आ जाएगा 4356, डायरेक्ट जोड़ लो अपना, 4355 है, और हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ गया मेरे पास 4355 और 0.63 का 1 आ गया मेरा 1, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू मेरा निकल कर आ जाएगा 4356। वैल्यू लिख दिया हमने, 10 को हटा दो, बाकी कहानी खत्म है ना, 10 का कोई काम नहीं है। सोचो कि अगर हम ऐसे ही लिखते, सपोज यार इसको मैं इग्नोर कर दिया, अब हम लिखना चाह रहे हैं, हालांकि कोई काम नहीं, समझने के लिए मैंने लिखा ना, इतना इस काम चला कि वहीं से इंटीलॉग हो गया। 0.63 का 9 देखो और 1 देखो, 0.63 का 9 किस में, मेन वाले में, 0 से लेकर 9 तक वाले में, और 0.63 का 1 किस में देखना है, मीन डिफरेंस वाले में। तो मीन डिफरेंस वाला में कितना आ गया 435655 आया, और ये पूरा मिलाकर के +1 6 हो गया। अब याद रखना है, अब कुछ नहीं करना है हम लोग को, जब ऐसा कंडीशन आ जाए एंटीलॉग वाले में तो आंख बंद करके आपको जो है डेसिमल के है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है साइंटिफिक नोटेशन वाला, उस फॉर्मेट में लिख देना है। अब बोला ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नंबर लिखते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही लिखते हैं, और लॉग का उल्टा ही तो एंटीलॉग होता है। तो देखो तो मेरा वही चीज फिर से आ गया 4356, देखो तो आ गया वही चीज फिर से, यानी एंटीलॉग इतना को जब कैलकुलेट किए तो मेरा यही डिजिट फिर से आ गया, यही डिजिट फिर से आ गया। बात समझे? यानी कि अगर मेरे पास क्वेश्चन आता कि फाइंड एंटीलॉग ऑफ 0.6391, आराम से इसको देखते हम लोग, यस और नो, और इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया 4.356। हाँ होता है, यही तो था कि 4.356 इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 0.6391। चूंकि हम जानते हैं कि अगर लॉग m लिखा हो n, तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, m इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ n लिखते हैं। तो m का मतलब ये, और ये उधर जाएगा तो एंटीलॉग ऑफ ये, इसका वैल्यू निकल के फिर से वही आ गया, सेम हो गया। यानी कि लॉग का है ना अपोजिट एंटीलॉग होता है। क्लियर? यहाँ से पता चल गया, टेबल से पता कर लिया हम लोग। चलिए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं, बच्चा वाला क्वेश्चन लेके तो काम नहीं चलेगा, है ना, पेट तो भरने वाला नहीं है। अगर मैंने क्वेश्चन ले लिया, प्यारा सा क्वेश्चन, नन्हा सा क्वेश्चन अगर मैंने ले लिया, सपोज लॉग 0.4921 मेरे पास है ना, सॉरी यस 4921। अब इसका हमको देखना है लॉग, तो आइए लॉग देखते हैं आराम से। हमको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि नहीं है सर, तो लिख दो, तो क्या आ जाएगा 4.921 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, चूंकि एक डिजिट उधर गया 10⁻⁻1। अब हमको क्या देखना है बाबू, तो 49 का 2 देखना है और 49 का 1 देखना है। 49 का 2 किस में, तो मेन लॉग वाले में, और 49 का 1 किस में, तो मीन डिफरेंस वाले में। तो देखो जरा लॉग टेबल है ना, लॉगरिथम्स, तो 49 का 2, 49 यहाँ पर पॉइंट पर विचार नहीं करना है, ठीक है, बस 49 का 2 डायरेक्ट
4949 49 का 2012 कितना है 6920 है 6920 तो ये लिख दो 6920 49 का 2 हो गया। अब 49 का 2 के बाद 1 देखो 49 का 1 मीन डिफरेंस वाले में 49 का 1 1 1 1 है ना 1 यानी 1 आ गया कितना है 1 है। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास इसका वैल्यू 6921 और बताए थे कि जब ऐसा आ जाए तो कुछ मत करो यहाँ पर ला करके दे दो पटक दो। देखो जरा एंटी लॉग वाले में क्या बोले थे कि जब भी काउंट करो तब देखो कि जैसे यहाँ पर डिजिट है तो डिजिट के तुरंत पहले पॉइंट है कि नहीं, जहाँ से फर्स्ट डिजिट स्टार्ट हो रहा है काउंट करना उसके पहले पॉइंट है कि नहीं। और जब इसका आंसर आएगा तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मतलब कि उसके पहले एक डिजिट है कि नहीं। देखो तो मेरे पास जब हम लोग इसका लॉग निकाल रहे हैं तो लॉग आएगा तो वो एंटी लॉग देगा और एंटी लॉग निकाल रहे हो तो लॉग देगा। तो ये देखो तो क्या बोला है ना, इसमें जो मैंने रूल बताया कि जब किसी का लॉग निकालो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख दो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखने के बाद जो रिजल्ट आएगा लॉग देखने के बाद कुछ नहीं आंख बंद करके जो है सो फर्स्ट डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो। तो यही था ना बात, यहाँ जो इसका कंडीशन है वो इसका रिजल्ट है और जो इसका रिजल्ट है वो इसका कंडीशन है। क्लियर। इसका रिजल्ट क्या आया कि लास्ट यहाँ पर तुम पॉइंट लगा दो एक डिजिट के पहले, तो इसका रिजल्ट और ये डेसिमल ये लॉग का कंडीशन। अब देखो इसका कंडीशन यानी 6 से पहले 0.0 मतलब कि फर्स्ट डिजिट के पहले पॉइंट चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट के पहले पॉइंट इसका रिजल्ट यानी इसका कंडीशन इसका रिजल्ट इसका कंडीशन इसका रिजल्ट दोनों एक दूसरे का विपरीत है ना, इसीलिए हम लोग ऐसा काम करते हैं। बस याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सर आप कहाँ ऐसा बोलते हैं कि जो है सो निकाल करके और पॉइंट जो है वो फर्स्ट डिजिट के पहले डाल दो, क्योंकि ये इसका कंडीशन बोलता है। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो है सो एंटी लॉग जब निकालो तो एंटी लॉग से टेबल निकालने के बाद जो है सो फर्स्ट डिजिट के तुरंत बाद क्या लगा दो पॉइंट लगा दो, ऐसे फर्स्ट डिजिट के तुरंत पहले जो है सो पॉइंट लगा दो। तो एक दूसरे का कंट्रोवर्सी तो है, विपरीत तो है, एक आकाश है तो एक पाताल है, दोनों में कोई पटता नहीं है। बोलता है हम है ना तुम दाएं जाएगा हम बाएं जाएंगे, तुम दाएं जाओगे तो हम बाएं जाएंगे, एक दूसरे में एकदम जो सो कंट्रोवर्शियल रिजल्ट है। यहाँ से देख लिए तो देखो तो फिर से रिजल्ट मेरे पास कितना आ गया 0.6921। अच्छा यहाँ पर मेरे पास एक और गिवन है 10 to the power -1 है ना अभी 10 to the power -1। जब 10 to the power -1 है अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के दौरान अपना दिमाग लगा दो, यहाँ पर जो है सो ये प्लस में आ जाएगा ना, लॉग है ना, हाँ सॉरी प्लस में ना, ये जाएगा log 10 to the power -1। तो इसका वैल्यू कितना होता है -1 होता है, याद है ना पहले बता चुके हैं। देखो तो log 10 to the power m का वैल्यू m, तो ये क्या आ जाएगा -1 और प्लस 0.6921। मैंने अभी तुरंत बता दिया है कि ऊपर माथा पर रख दो और क्या आ जाएगा ये 0.6921। दिस इज योर रिजल्ट। अगर आप चाहो तो इसको सबट्रैक्ट करके भी लिख दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। 1 है ना तो 1 माइनस में है ना, अगर ये सबट्रैक्ट हुआ तो कितना हो जाएगा लिख दो 1.000, ये हो जाएगा 6921। तो कितना हो जाएगा 970 और ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 9 में हो गया 3 यानी कि -0.3079। ये भी रिजल्ट सही है, ये भी रिजल्ट सही है। बेटर हो इसी फॉर्मेट में लिखो ना, ज़्यादा काम करेगा। तो ये देख लिया मैंने लॉग। अब ज़रा इसका उल्टा लेके चलते हैं। उल्टा का मतलब क्या, अगर मेरे पास मेरे को दे दिया कि फाइंड एंटी लॉग ऑफ (3079), इसका हमको एंटी लॉग देखना है। तो 3079 का एंटी लॉग देखना है तो बस आराम से इसको बंद करो। क्लियर। और बंद करने के बाद मन है तो 10 वाले में ब्रेक कर दो, इसको भी तो लिख सकते हो 10 to the power -3 -0.30 और 79, चाहो तो लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता उससे ना। चलो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने एक बात बताया होगा, आपको याद होगा कि जब भी
मेरा ये फॉर्मेट जो है माइनस के रूप में आ जाए, है ना, जब भी माइनस दिख जाए तो एक बार +1 एक बार -1 कर दो। ये रूल अपना याद रखना है। अगर प्लस जैसे ऊपर में था नॉर्मल प्लस था तो कोई अंतर नहीं था, नॉर्मल सा यूज़ कर दिए हम लोग, फॉर्मूला लगा दिए, कोई अंतर। लेकिन यहाँ पर माइनस में आ गया है, तो अगर माइनस में आ जाए तो एक बार -1 एक बार +1 करके इसको प्लस में बना लो। इस फॉर्मेट को जो है सो प्लस में बना लेना है। बात आई समझ में? इसको लिख सकते हैं ना -0 और फिर -3079, तो माइनस तो उधर आएगा ही मेरा, ब्रेक करोगे तो उसको हटाने के लिए मुझे जो है उसको जो है सो माइनस एक बार प्लस में, एक बार जो सो +1 एक बार -1 कर देना है। तो आंख बंद करके एकदम ऐसा काम करना है। तो लिख सकते हैं हम लोग एंटी लॉग ऑफ, क्या लिख दें हम लोग, -0.3079, एक बार +1 एक बार -1। क्लियर? ये क्या हो जाएगा मेरा एंटी लॉग ऑफ, ई जब सब्ट्रैक्ट होगा आपस में तो 1 में से ये चला गया, तो 1 में से ये जाएगा तो फिर से वही चीज़ मिल जाएगा मुझे। 3981 ना हम लोग का है, 79 है। तो देखो ज़रा, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें 1 में से तो 6921 मिल जाएगा ना, फिर से भैया। तो मेरे को मिल जाएगा 6, इसीलिए तो पहले बोला था ना इस फॉर्मेट में करो, कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर यही दिया, क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने ऐसा सिर्फ किया है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 6.6921 और -1। यही चीज़ अगर डायरेक्ट ये होता तो ये बात लिखते हम लोग, माइनस उधर कर देते। और अगर ये फॉर्मेट आ गया तो एंटी लॉग वाले में जो है सो यहाँ से तो हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अब इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी, थोड़ी सी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इसकी ज़रूरत थोड़ी सी पड़ने वाली है, ताकि यहाँ से हम लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो अच्छा, इसका वैल्यू क्या निकल कर गया है आपका 10⁻, एक बार माइनस जोड़ा प्लस जोड़ा तो कितना आ गया 0.6921 और -1 आ गया। क्लियर? अच्छा, जब इतना आ गया है तो अगर हम लोग एक्सपोनेंट्स का यूज़ करें तो क्या हम लोग इसके बदले लिख सकते हैं 0.6921 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अब इसके बदले यानी कि अगर यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो लिख सकते हैं कि एंटी लॉग ऑफ 0.6921 और इनटू, ध्यान देना है ये क्या हो जाएगा लॉग, सॉरी एंटी लॉग ना, एंटी लॉग ऑफ -1, एंटी लॉग ऑफ -1। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो 10⁻⁻1 आने वाला है। तो अगर यहाँ पर एंटी लॉग ऑफ -2 आ जाए तो 10⁻2 हो जाएगा। एंटी लॉग ऑफ -5 आ जाए तो 10⁻5 चुपचाप लिखना आंख बंद कर करके। या अगर ऐसे बनाना चाहते हो ऐसे बना लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम दोनों से बनाते हैं ताकि, है ना, वो दिक्कत हो, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखना है, 0.69 का 2 देखना है, 1 देखना है। तो 0.69 का 2 और 1 देख लो एंटी लॉग में, एंटी लॉग में याद रखना, एंटी लॉग में ना। तो 0.69 कहाँ है भाई, तो 0.69 का 2 और 1 है ना। एक बार 0.69 उसका, एक बार 2 में एक बार 1 में। तो 2 किस में, मेन वाले में, और 1 मीन डिफरेंस वाले में। तो 0.69 का 2, 0.69 का 2, 0.69 का 0 1 2, दिस इज, और 0.69 का 2 के बाद 1, 0.69 का 1 है मेरे पास। तो क्या आ जाएगा 4921 हो जाएगा। याद करो 20 और 1, 4921 डायरेक्ट एकदम, है ना। 4920 है 0.69 में, और यहाँ पर देखो क्या मेरे पास है 1 है, तो दोनों ऐड होता है तो 4921 हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पर 4921। क्या बताए थे कि आंख बंद करके इसके बाद पॉइंट दे देना है, और इंटू 10⁻1। क्यों भाई, तो यहाँ से देखे चलो जरा, तो यहाँ 10 को इग्नोर कर देना, 10 को इग्नोर करके चलना है ना। यहाँ पर क्लियर हम लोग देख रहे हैं एंटी लॉग किसका देख रहे हैं, लेकिन 10 के बदले हमको जानना है कि एंटी लॉग लिखा हुआ है। क्लियर? आई 0.69 का फिर से 2 फिर से 1 देखोगे तो इसका रिजल्ट क्या निकल के, पूरे का रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा 4.921 इंटू 10⁻1। तो वही चीज़ तो लिखा हुआ है, देखो बाद में रिजल्ट आ गया ना दोनों से।
या तो ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों बात सेम एकदम है। ये मेरे पास जब निकल करके आएगा तो सोचो तो ये नीचे आएगा ना, नीचे आएगा तो और हो जाएगा, तो क्या आपको रिजल्ट देने वाला है 49 दे देगा, यानी कि 0.4921 नीचे आएगा ना, तो 3 जीरो तो है ही, 1 जीरो और बढ़ जाएगा तो 4 जीरो हो जाएगा, तो 0.4921, तो 0.4921 था मेरे पास लॉग में। क्लियर? एकदम अच्छे से देखना, इसका निकाला तो कितना आया, -0.3079 आया। अब इसका एंटी लॉग निकाला तो फिर से वही चीज़ आ गया, वही चीज़ आ गया। तो हम ये बात तो लिख सकते हैं ना कि अगर मेरे पास लॉग आया था 0.4921, तो इसका वैल्यू कितना आया था, -0.3079। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम लोग कि 0.4921, तो क्या लिख सकते हैं, एंटी लॉग ऑफ -0.3079। इसका वैल्यू निकाला तो फिर से यही चीज़ आ गया, 4921 आ गया। तो एकदम अच्छे से इस बात को एकदम रट्टा मार लेना ना। तो ये हम लोग देख लिए, वॉच कर लिए, जाकर के पूरा का पूरा बात क्लियर हो गया यहाँ से कि कैसे हम लोग लॉग और एंटी लॉग को कैलकुलेट करते हैं। हम लोग एक आध क्वेश्चन और देखते हैं ना, एक आध क्वेश्चन और देख लेंगे तो एकदम बात पूरा का पूरा एकदम जहन में आ जाएगा, सारा बात एकदम क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और में हम लोग देखते क्या है, इसी बेस वाला क्वेश्चन देखेंगे, नया बेस वाला नहीं आएगा, इसी बेस वाला हम लोग क्वेश्चन देखना है ना। मेरे पास एक क्वेश्चन है, दिख रहा है यस क्लियर, कि हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करना है लॉग ऑफ 26.521 मेरे पास सपोज है ना, गिवन है। क्लियर? तो जब इसका लॉग हमको देखना है तो बस निकाल दो इसका साइंटिफिक फॉर्मेट, तो 2.6521 क्लियर, और इंटू 10⁻1 हो जाएगा, चूंकि एक इधर आएगा, ये क्या आ जाएगा लॉग 2.65। देखो तो क्या हम 1 को इग्नोर कर सकते हैं, चूंकि अगर 5 से ज़्यादा होता तो है ना, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये 1 लेकर के इसको ऐड कर देना चाहते हैं राउंड फिगर में, लेकिन वो तो है नहीं, हमको सिर्फ 26 का 5 और 2 देखना है, 1 से तो मतलब है नहीं, तो हम लोग 5 2 ले तो 1 को हटा सकते हैं यहाँ से। क्लियर? और ये प्लस में आ जाएगा लॉग ऑफ 10⁻1, हमको पता है इसका वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा ना। इसका 26 का 5 और 2 देख लो, तो 26 का 5 और 2 लॉग वाले में, 26 का 5 और 2, 26 का 5 और 26 का 0 1 2 3 4 5 5, यानी कि 4332 4232 0.26 का 5 और 2 देखना है, 2 में 3 है, 2 में 3 है, तो अब मेरे पास आ गया, देखो ऐड कर दो एक ही बार, तो 4232 दिख रहा है, देख लो 0.6 का 4232 और 3, तो क्या आ जाएगा 4235 हो जाएगा, 4235 लिख दो, 4235, पॉइंट कहाँ डालना है, यहाँ पे डालना है, याद ही होगा, और +1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1.4235, ये निकल करके आ गया। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 1 और माइनटी सब 0.4235। अगर मेरे को इसी पर क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि अब उल्टा नहीं देता है ना, थोड़ा सा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अगर मेरे पास दिया है कि क्वेश्चन में एंटी लॉग ऑफ इसी में 26.521 है, अब इसका देखना है, बस आराम से यार, या तो 10 वाले फॉर्मेट में करो या नॉर्मल वाले फॉर्मेट में करो, जैसे करना है तुम्हारी मर्जी, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंटी लॉग लिख सकते हैं, और एंटी लॉग को क्या आ जाएगा 2, हमको पॉइंट यहाँ लाना है, हमको पता है पॉइंट को कहाँ लगाना है, इधर, तो इसको हम लिख सकते हैं 26 और प्लस, डायरेक्ट है ना, 0.521, ऐसा हो सकता है कि नहीं, लिख सकते हैं इसको इस तरीके से ना। यहाँ साइंटिफिक नोटेशन नहीं दिखाना तुमको ना, वो काम लॉग में करना है,
ये काम जो हम लोग इधर ला रहे थे, उधर दौड़ाने घुमाने का, ये काम लॉग में कर रहे थे ना, यहाँ डायरेक्ट जो है हमको लिख देना है, चूंकि ये लॉग का इन्वर्स है ना। तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ये क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 26 और प्लस इंटू ना हो जाता है इसमें, इंटू उल्टा, लॉग का उल्टा, लॉग में प्लस में रहे, इंटू में तो प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस है तो इंटू में हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, एंटी लॉग ऑफ 0.521। ऐसा क्यों हुआ था यहाँ से देख लो, क्लियर करते हैं एक बार फिर से हम। इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में तो 10⁻26.521 लिख सकते हैं। इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10⁻26 अब प्लस 0.521 लिख सकते हैं, क्लियर। अच्छा, इसका मतलब 10⁻26 और ये इंटू हो जाएगा 10⁻0.521। देखो तो आ गया ना वही चीज़, फिर से आ गया फिर से। अब यहाँ से 26 के बदले देखो तो इसका क्या आ जाएगा, 10⁻26 आ जाएगा। तो एंटी लॉग 26 का मतलब 10⁻26 और इंटू, अब देखो तो मेरे पास 0.52 का 1 देखना है खाली, बस एक ही चीज़ है ना, 0.52 का 1 बस ओनली। तो 0.52 का 1 देख लो एंटी लॉग में, 0.52 का 1, 0.52 है ना, 0.52 का 0 1 3319, तो लिख दो 3319। पॉइंट कहाँ डालना है, यहाँ डालना है। तो आंसर क्या हो गया, 3.3199 इंटू 10⁻26, दिस इज द आंसर, क्लियर। तो यहाँ से अब मेरे विचार से आपको कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए। चलो एक माइनस वाला देखते हैं ना, एक छोटा सा और, बस एक है ना। अभी तो हम लोग है ना 1 वाले की बात कर रहे थे कि जहाँ भी क्वेश्चन आया था 1 ऐड प्लस कर रहे थे, 1 माइनस कर रहे थे। कहीं कहीं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पर हम लोग ज़्यादा भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते, चूँकि हम लोग 0 पॉइंट की बात कर रहे थे है ना। सपोज अगर आपके पास गिवन है एक क्वेश्चन है कि चलिए क्लियर दिख रहा है मेरे को, क्वेश्चन है एंटी लॉग ऑफ, अगर मैंने दे दिया कि -8.791 दे दिया है ना, अब क्या करोगे, क्लियर। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, वही काम करना है, फिर से एंटी लॉग लिख देना है और -8 और प्लस 0.791 पहले लिख दो है ना। अब देखो यहाँ से हमको क्या चल रहा है पता कि हम लोग जब इसको लिख पा रहे हैं तो क्या ये रिजल्ट नहीं ना मिल रहा है, यहाँ जब भी करना पड़ेगा हमको माइनस करना पड़ेगा है ना, करना पड़ेगा माइनस उसकी तरह। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये चीज मिलेगा मुझे, क्लियर। अब जब ये करना पड़ा, अब देखो मेरे पास ये जो है ये निगेटिव में आ गया, इसको बदलना है मुझे किस में, पॉजिटिव में चेंज करना है। अब जब मुझे पॉजिटिव में चेंज करना है तो नॉर्मली अगर हम यूज़ कर दें अपना छोटा सा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, क्या यूज़ कर दें हम लोग, तो इसको बदलना है किसमें, प्लस में। तो कुछ मत करो भाई, आप लोग पुराना वाला बात लगा दो, एंटी लॉग ऑफ -8 और -0.791 और +1 -1, आंख बंद करके है ना, सॉरी +1 -1, ये दोनों एक साथ हो जाएगा और इसके साथ साथ सब्ट्रैक्ट होगा और ये एक साथ ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ -9 और ये अब प्लस चेंज हो गया ना, बात समझे। तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये रिजल्ट मेरा दे देगा 0.209 दे देगा। अब बस एक बार इसके साथ एक बार लगा दो, तो एंटी लॉग ऑफ -9 है ना, -9 और ये इंटू में हो जाता है, याद ही होगा ना, यहाँ तो बार बार तो करना है नहीं, एक बार मैंने करके दिखा दिया, आप लोग करके देख सकते हो ना ये काम सब पर, 10 वाले पर। ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.209, इसका वैल्यू क्या होता है हमको पता है,
कि जैसे 26 लिखना है तो 26 लिख दिए, तो 10⁻⁻9 ये एक्स एंटी लॉग -9 है, तो ये 10⁻⁻9 आने वाला है मुझे। और इनटू इसका देख लो तो 0.20 का 9 याद है ना, 0.2 नहीं, 0.2 तो होता ही नहीं है, 0.02 होता है, लेकिन मेरे पास 0.2 है तो 0.20 देखेंगे, तो 0.202020 है ना। 0.20 क्या देखना है, 9 देखना है, 9 लास्ट वाला एकदम है ना, यानी कि 16 18 कितना है 16 18, बस आंख बंद करके यहाँ लगा दो, दिस इज द रिजल्ट 1.618 इंटू 10⁻⁹ डायरेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में आता है इसका रिजल्ट है ना, क्लियर 1.689। चलिए अब मेरे विचार से आपको कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दर्द नहीं होते आना चाहिए। तो चलो एक क्वेश्चन और फिलहाल कर ही लेते हैं। अगर मेरे पास गिवन है एंटी लॉग ऑफ 0.0057 है, अब इसका कैसे देखना है। तो नॉर्मल सा सवाल है यार, लगा दो अपना नियम, लगा दो फंदा, मन है तो 10 से, मन है तो एंटी लॉग से। चलो इसको एंटी लॉग से बनाए तो इसको हम लोग 10 से बना देते हैं, तो यहाँ से अगर हम लिख दें तो 10 क्या लिख सकते हैं 0.0057 लिख सकते हैं, क्लियर। अच्छा अब इसके बदले क्या लिख सकते हैं, आपको तो पता ही है कि 10⁻0 है ना, और प्लस इसी की तरह ना 8 प्लस कर रहे थे ना इसको, 26 प्लस 20, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा ये मतलब वही 0.0057 लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, क्लियर। अच्छा इसके बदले क्या लिख सकते हैं 10⁻0 लिख सकते हैं, और इनटू 10 क्या हो जाएगा ये पॉइंट, मेरे पास आ जाएगा क्या, मेरे पास आ जाएगा 005 और 7, 005 और 7। अब जरा हमको वॉच करना है, तो याद है कि मुझे 10⁻0 का वैल्यू तो 1 होता है, 1 आने दो इसको। अच्छा 0.00 होता है क्या सर, हाँ सर होता है 0.00 है ना, होता है, याद करो 0.00 होता है। तो 0.00 का हमको क्या देखना है, क्लियर नहीं है फिगर। तो 0.00 सबसे पहले होता है ना एंटी लॉग वाले में, एंटी लॉग टेबल में, तो 0.00 का हमको क्या देखना है 5 देखना है। तो 0.00 का 5 क्या होता है 1012 होता है, तो इधर लिख दो 1012, तो 0.005 और 0.00 का 7 देखो किस में, 5 तो देख लिया, अब 7 देखना है मीन डिफरेंस में, तो 0.00 का 7 में क्या है, 7 में 2 है, तो क्या आ जाएगा 1014, क्या आ जाएगा 1014, और एक डिजिट के बाद लगाना है, दिस इज द रिजल्ट 1.014, दिस इज द आंसर, क्लियर। तो यहां से ये हो गया हमारा एंटी लॉग वाला कहानी खत्म हुआ, ये इस तरीके से देख लिया ना। अब हम लोग कुछ है ना क्वेश्चन से देखते हैं, ये तो एंटी लॉग और लॉग हो गया। अब इस तरीके को क्वेश्चन लेकर के आते हैं कि अगर बड़ा बड़ा कैलकुलेशन मेरे पास गिवन है तो उसको हम लोग लॉग और एंटी लॉग के हेल्प से कैसे देखते हैं, क्लियर। तो उसको हम लोग जो है सो एक अलग से वीडियो बना करके वॉच करेंगे है ना, वहाँ पर से एप्लीकेशंस ऑफ लॉग के नाम से आएगा, ये हो गया लॉग और एंटी लॉग स्पेशल। अब वो जो आएगा मेरा एप्लीकेशंस ऑफ लॉग के नाम से आएगा कि लॉग का एप्लीकेशन क्या क्या है। हाँ उसके लिए ये बात पता होना चाहिए कि हाउ कैन वी सी द लॉग और एंटी लॉग, कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे निकालते हैं, क्लियर। ओके तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।